आप तो हमें आंखों पर बिठा रहे हैं। क्योंकि तुम्हें दिल में नहीं बिठा पाया ना, इसलिए। और हम वहां रहना भी नहीं चाहते। उसका हक तो सिर्फ मेधा जी को है। फिलहाल तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऋतु शायद अपनी पुरानी गलती दोबारा दोहराएगी, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उस बेचारी के पास तो और कोई चारा भी नहीं है। मेम साहब, आपको मैडम से कह देना चाहिए कि वो दूसरी शादी कर ले। हम लोग इस बात को चाहे जितना भी अवॉइड करें, वो कब तक अकेली रह सकती है? जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है सामने। देविका, इस फिल्मी अंदाज में जिंदगी बिताओगी तो शायद 3 घंटे तक किसी पर तुम्हारा इंप्रेशन कायम रह सकता है, लेकिन 3 घंटे से ज्यादा कोई भी तुम में इंटरेस्टेड नहीं रह सकता। जितने आसानी से आप ये हरे नोट का बंडल फेंक सकती हैं ना, उतने आसानी से हम गरीब अपना जमीर नहीं बेच सकते। बबली, बबली यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे उठने का इंतजार। यहाँ पर भी कोई इंतजार करता है? हनीमून पे हर काम बेड पे होता है, खाना, पीना और सोना। प्रहलाद, तुम बैग्स पैक कर लो, हम आज ही घर वापस चले जाएंगे। बबली, डोंट बी फनी। प्लीज प्रहलाद, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा है। कानूनी तौर पे तुम्हारा दिल अब मेरा है। ये जो भी चाहेगा, जैसे भी चाहेगा, ये मुझ पर डिपेंड करता है। प्रहलाद, प्लीज जोक्स अपार्ट, मुझे घर वापस जाना है। बबली, लोग क्या कहेंगे? हाँ, इतनी जल्दी वापस आ गए हम। अगर तुम्हें यह होटल पसंद नहीं है, we'll change it. I want to go back home. मुझे घर वापस जाना है। बबली, ऐसा कौन सा काम तुम अधूरा छोड़ के चली आई हो? हाँ, किस बात की फिक्र है तुम्हें? नानी माँ को कितना अजीब लगेगा अगर हम इतनी जल्दी वापस चले गए। तुम्हें नानी माँ की याद आ रही है? We'll call her up today. और तुम्हें याद है, एक बार तुम नानी माँ को अकेला छोड़ के चली गई थी? Do you remember? खैर छोड़ो, अब हम दोनों वक्त कुछ ऐसा गुजारते हैं कि ये हनीमून एक यादगार हनीमून हो जाए। ओके? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो। मिकी, तुम मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए? तुम अगर आते ना, तो कई दुख दर्द मेरी जिंदगी में ना आ पाते। तुम्हें मालूम है, तुमसे मिलने के बाद मुझे दोबारा ये एहसास हुआ कि मैं एक औरत हूँ, खूबसूरत हूँ और किसी को खुश कर सकती हूँ। देखो निशी, मुझे रोमांटिक बातें करना नहीं आता, मुझे सिर्फ रोमांस करना आता है। Well done is always better than well said. मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है, तुम कोई भी बात को सीधी सादी तरीके से कह देते हो, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। एक बात बताऊं, रोमांटिक बातें करने की उम्र ना अब मेरी है ना तुम्हारी। हमारे लेवल का रोमांस मैच्योर लेवल का होना चाहिए। लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन नहीं करता टीनेजर की तरह रोमांस करने का? मेरा तो नहीं करता, तुम अपनी जानो। वैसे भी मुझे जिंदगी इतनी लंबी नहीं लगती जितनी कि शायद तुम्हें लगती हो। तुम्हारे घर में कोई दिख नहीं रहा, तुम्हारे पति आते जाते नहीं है। बुरी चीजों को याद मत करो, वैसे भी मैं बुरी चीजों को भूलने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हें मालूम है, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से तुम्हें अपने पति को बहुत कम याद करती हूँ। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि घर के बाहर जो नेम प्लेट है वो तुम्हारे पति का है, तो जाहिर है कि घर भी तुम्हारे पति का होगा। अगर इस घर में उनके सामान के साथ मेरा सामान हो, आई वोंट अप्रिशिएट इट, यू नो। घर अगर तुम्हारे नाम होता तो अलग बात थी। आई विल बी अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ हिम हियर इन दिस हाउस, यू नो व्हाट आई मीन।
आई नो व्हाट यू मीन, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो हम दोनों को इस तरह देखे। आई बी वेरी कंफर्टेबल। बट ऑफ कोर्स तुम कंफर्टेबल इसलिए होगी क्योंकि तुम बेशर्म हो। वो कंफर्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें शर्म अभी बाकी है। महेन, क्या कहा तुमने? मर्द हो तो दोबारा कहो। समझने वालों ने समझ भी लिया और सुन भी लिया। मैंने क्या कहा है अपने इस यार से सुन लो, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता कि तुम्हारी समझ में आएगा। निशी, मैं चलता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। निशी, मेरे ताल्लुकात सिर्फ तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के साथ नहीं। आई एम सॉरी। महेन, वॉच योर टंग। अपनी जबान को लगाम दो, मैं कह देती हूँ। तुम्हारे चरित्र को लगाम की जरूरत है। Stop it, stop it। आवाज ऊंची करने से किरदार ऊंचा नहीं होता। अच्छा, यही सलाह तुमने उस शीला को भी दिया था क्या, जब वो तुम्हारे मुंह पर थूक के चली गई थी? और ये हरकत जो तुम्हारे यार ने की है, ये कोई कम अच्छी नहीं। वैसे महेन, वो तुमसे ज्यादा मर्द है, उसमें हिम्मत तो है कम से कम। और शीला तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। अच्छा, तो तुम उल्टे पांव यहाँ क्यों वापस आ गए महेन? मैं तुम्हारी स्वाभिमान की तारीफ करती अगर तुम इस दहलीज पर दोबारा कदम न रखते तो। तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि मैं यहाँ तुम्हारी करतूतें बर्दाश्त करने आया हूं। बदकिस्मती से इस घर की छत के नीचे मेरी दो जवान बेटियां रहती हैं, मैं उनसे मिलने आया हूं। अरे तुम्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए। अगर तुम्हारी बेटी ये देख लेती तो क्या सोचती? क्या सोचती मिस्टर मल्होत्रा? यही सोचती कि हमारे पापा एक लूज कैरेक्टर आदमी है और अब हमारी मम्मी भी वैसे हो गई है। वैसे इस घर की तबाही की शुरुआत आपसे हुई है। और उस तबाही पर तुमने तो 4 चांद लगा दिए। इस घर की तबाही उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन तुमने पहला कदम रखा था। ओह रियली? तो चलो मिस्टर मल्होत्रा, हम दोनों मिलकर इस मल्होत्रा खानदान की तबाही के लिए रोएं और अपने बच्चों की बदकिस्मती पर रोएं। इसकी कोई जरूरत नहीं है निशी। तुम्हारी तरह तुम्हारे आंसू भी नकली होंगे। आए तुम जाओ, जाकर ढूंढो कोई नया यार। मुझे तुम्हारी सलाह की कतई जरूरत नहीं है महीन। मैंने अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है और जिस तरह से मैं जीना चाहती हूँ उस तरह से ही जीऊंगी, समझे? अगर तुम्हारे फैसले का गलत असर मेरी लड़कियों पर पड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मालूम नहीं, तुमसे बुरा वैसे भी मेरी जिंदगी में कोई नहीं है महीन। मैं इससे ज्यादा बुरा हो सकता हूँ, याद रखना। ऋतु कहाँ है? मुझे क्या मालूम, तुमने तो देखा मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ। होगी कहीं ऋतु। Now get lost। ऋतु, मैं बहुत रिस्क उठाकर आई हूँ। रितु, ऐसे रिस्क उठाने के बाद हम दोनों की मुलाकात हो जाए तो ये रिस्क सर आंखों पर। अरे मोहब्बत हर दौर में अपने आप में एक रिस्क रहा है। कोई भी प्रेम कहानी उठाकर देख लो, समाज या लोगों के गले कब उतरती है दो चाहने वालों की बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन तुमने जो हमारी फैमिली के साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। और जो तुम्हारी फैमिली ने हम दोनों के साथ किया था, क्या वो ठीक था? अरे मैं तो छटपटा गया था जब उन्होंने हम दोनों की मुलाकातों पर बंदिश थोपनी शुरू कर दी। रितु, मैं इस दरमियान तुम्हारे बगैर कैसा जिया हूं ये तो मैं ही जानता हूं। और तुम्हारा चेहरा भी बता रहा है कि तुम भी खुश नहीं थी। मैं भी छुप छुप कर बहुत रोई हूँ तुम्हारे लिए। तुम तो रो सकी और मैं मर्द हूं तो आंसू आंखों में लाकर भी साबित नहीं कर सका कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है ऋतु, कितना मिस किया। अरे कई बार तो आत्महत्या तक की नौबत भी आ गई थी। प्लीज ऐसा मत कहो। कहो? अरे मैं तो शायद कर गुजरता, अखबार के जरिए तुम तक खबर भी पहुंच जाती, लेकिन फिर मुझे कहीं से आवाज आई कि मुझे अपने ऋतु के लिए एक कोशिश और करनी चाहिए, बस आखिरी कोशिश। जहर की शीशी जेब में रखकर मैंने तुम्हें फोन किया। अगर तुमसे बात नहीं हो पाती तो एक पल के लिए भी जीना मुश्किल था मेरे लिए ऋतु, जीना मुश्किल था। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? सिर्फ प्यार? ऋतु, अब मैं तुम्हारे बगैर ये जिंदगी जीने से इनकार करता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में ऋतु, फैसला तुम्हारे हाथ में। I'm also feeling very helpless। लेकिन मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। शादी। शादी? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, बहुत जल्द।
अब तक तो हमारी शादी हो जाती। खैर, अब उसे भी कोई रोक नहीं पाता। रितु, मैं बहुत कुछ दांव पे लगाकर तुमसे शादी करूंगा। कहीं अहम मौके पर तुमने अपना फैसला बदल लिया तो मौत आत्महत्या से बदतर हो जाएगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? अरे तुम पर तो विश्वास है, लेकिन कहीं पिछली बार की तरह तुम पीछे हट गई तो मेरी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। इसलिए मैं पहले तुम्हारे फैसले को आजमाऊंगा। तुम्हें यह साबित करना पड़ेगा कि तुम किसी प्रेशर में नहीं आओगी। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या क्या करना है। रितु सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें जहां बुलाऊंगा तुम्हें वहां आना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें एक अलग घर दिलवा दूंगा जहां शादी के बाद हम दोनों रहेंगे। वहां तुम शिफ्ट हो जाओगी, उन तमाम लोगों को छोड़कर जिन्हें हमारी मोहब्बत पर एतराज है या हो सकता है। रितु, ये सब कर पाओगी उस प्यार के खातिर? हाँ, मुझे सब मंजूर है। रितु, तूने मुझे मरने से बचा लिया, पर मुझे अब इस दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। रितु, कुछ नहीं चाहिए। सुनो, हमारी ये मुलाकात तुम किसी को नहीं बताओगी ना? लेकिन नीतू को तो पता है। क्या? कि तुमने मुझे फोन किया था। एतराज तो किया होगा उसने। हाँ, मना तो बहुत किया, लेकिन मैं नहीं मानी। ये अक्सर देखा गया है कि दो सगी बहनें एक दूसरे की खुशी नहीं देख पाती। नहीं, नीतू वैसी नहीं है। अगर वो वैसी नहीं है तो फिर वो तुम्हारी सगी नहीं है। सुनो रितु, अब जो तुम्हारे खुशी से खुश नहीं होगा वो तुम्हारा सगा नहीं हो सकता। Mr. Maheen Malhotra, may I repeat your drink for you? नो थैंक यू देविका, मैं खुद मंगवा लूंगा। अपने लिए मंगवा रहे हैं तो एक मेरे लिए भी मंगवा लीजिए। May I join you? श्योर, प्लीज सिट डाउन। Thanks. वैसे देविका, तुम अगर किसी दूसरी टेबल पर बैठना चाहो, शौक से बैठ सकती हो। मैं तुम्हारी ड्रिंक्स वहां भी भिजवा सकता हूँ। Well, ड्रिंक तो सिर्फ एक बहाना है, बात दरअसल कंपनी की है। वेटर, साहब एक ऑर्डर देना चाहते हैं। क्या पियोगी? जो मेरे सामने बैठे शख्स पी रहे थे। रिपीट माई ड्रिंक, सेम फॉर द मैटर। थैंक यू। Waiter, on your glass. Thanks for the drink, Maheen. And तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए, मैंने तुम्हारी तन्हाई दूर की। तन्हा भाई कौन? ओह, कोई है तुम्हारे साथ? जी हाँ, मेरी परेशानियां जो बड़ी वफादारी के साथ अपना रिश्ता निभा रही है। बहुत गहरी बात कही। गहरे लोगों की तन्हाई भी गहरी होती है। Thank you. थैंक यू। Let's drink to our loneliness. Cheers. Cheers. एक बात बताओ, यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव लेडी। बहुत खूबसूरत हो तुम, फिर तुम तन्हा कैसे रह गई? तुम्हारी और मेरी तन्हाई की एक ही वजह है, वो क्या? केशव मल्होत्रा। बड़े वृक्षों के नीचे पौधे नहीं पनपते। तुम और मैं जिंदगी भर पनपने के लिए केशव पेड़ की बेल बने रहे। पेड़ कटा, हम लोग औंधे मुंह गिर पड़े। लेकिन देविका, इसमें भी गलती हमारी है। हमें किसी ऐसे पेड़ की बेल नहीं बनना चाहिए था। तुम्हारे और मेरे पास चॉइस ही कहाँ थी। केशव ने अपनी सहूलियत के लिए हमारा ये हश्र किया। You know Keshav as well as I do. He was a ruthless businessman. उसके हर रिश्ते की बुनियाद में एक सौदेबाजी थी। देखो देविका, केशव भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी बात नहीं करो तो अच्छा होगा। उनके साथ साथ उनकी बिजनेस पॉलिसीज भी खत्म हो गई। हाँ महेन, लेकिन ना, तुम और मैं तो जिंदा हैं।
और हमें अभी भी दुनिया को साबित करना है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। सच बात तो यह है देविका, आजकल जो मेरे हालात हैं, मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि मैं दोबारा जिंदगी में कभी खड़ा नहीं हो सकूंगा, कभी नहीं। मैं किस मर्ज की दवा हूं? देविका, मैं तो कोशिश तक नहीं कर सकता हूं। अकेले ना सही, लेकिन हम लोग मिलकर तो तुम्हारे हालात सुधार सकते हैं। भला तुम मेरा साथ क्यों दोगी? महेन, तुम और मैं लगातार हारते आए हैं। इनफैक्ट हमारा जीतना हमारे अपने ऊपर एक कर्ज हो गया है। It's time you and I started to win. क्या बात है मम्मी? तबीयत ठीक नहीं है? ये कोई वक्त है घर आने का? छोड़िए ना मम्मी, क्यों अपने फर्ज का दिखावा करती हो? ये तो आज है कि तुम घर पर हो, वरना अक्सर तुम होती कहाँ हो मुझसे पूछने के लिए कि ये कोई वक्त है घर पर आने का? तेरी जबान बहुत लंबी हो गई नीतू। हम एक दूसरे को अक्यूज करने की प्रैक्टिस क्यों बना रहे हैं इस घर में? हर कोई एक दूसरे को खाने को दौड़ता है। अगर ये घर इतना ही बुरा लग रहा है तो भाग जा अपने उस वॉल्टर के साथ, उसके साथ रहने लग जाओ। वो भी बहुत जल्द होगा, लेकिन मैं भागकर नहीं, मैं तो बकायदा विदा होकर जाऊंगी इस घर से। और वैसे वॉल्टर और मेरे पापा से आशीर्वाद भी ले लिया है और रजामंदी भी। ओह, तो तू गई थी अपने पापा के पास उनके कान भरने के लिए? पापा यहाँ आए थे आपसे मिलने? मुझसे मिलने नहीं आए थे, तुम दोनों से मिलने आए थे। नहीं मम्मी, पापा यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आए थे। मैंने ही उन्हें कहा था यहाँ आकर आपसे मिले। ये हमारी आखिरी कोशिश थी, सोचा आप दोनों का पैचअप हो जाए। पैचअप? माय फुट, यहाँ पे अच्छा खासा तमाशा करके गए तेरे पापा। गलती सरासर आप ही की होगी। अरे ये तो उनका बड़प्पन था कि वो यहाँ तक आए और ये तय करके आए थे कि अगर जरा सी भी गुंजाइश हुई तो ये घर फिर से आबाद किया जाए। आबाद किया जाए? इस घर को उनकी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने सीख लिया उनके बिना जीना। लेकिन मुझे और ऋतु को उनकी जरूरत है। बहुत बड़ी गलती की है मम्मी तुमने। अब तो मुझे भी नहीं लगता कि ये घर कभी बस पाएगा। शायद तुम जानती नहीं कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी इस घर पर टूट पड़ने के इंतजार में है। ऋतु कहाँ है? बाहर गई है। कहाँ गई है? अपनी सहेली से मिलने गई है। उसका फोन आया था, मुंह उठाए और चल दी। तुमने तो परवाह भी नहीं की होगी उसे ये पूछने के लिए कि उसकी नई सहेली कहाँ से टपक पड़ी। You'll repent one day, मम्मी।